अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जैसे ही रशिया यूक्रेन जंग के मुतल्लिक सोचते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान आ जाता है, जिसमें उसने खुल्लम खुल्ला कह रखा है कि अगर किसी भी कंट्री ने रशिया पर हमला किया तो समझ लो कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई। यानी रशिया को उनके न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, जिसका नतीजा थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरी जंग अजीम की शक्ल में निकलेगा। नाजरीन, ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी। जो न्यूक्लियर वेपन्स पिछली जंगों में इस्तेमाल नहीं हुए वो इस जंग में होंगे। हर मुल्क अपने अपने पावरफुल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेगा। हम सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक इंसानियत तबाही व बर्बादी का शिकार होगी। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि रशिया बाकी कंट्री से ज़्यादा पावरफुल है, और यही नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब टिज़ार बॉम्ब भी इसी के पास है। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी भी तरह से स्टार्ट हो गई तो हमारी ज़िंदगियों पर वो कैसे असरात मुरतब करेगी, ये न्यूक्लियर वॉर किस तरह से हमारी मईशत का ख़ात्मा करेगी, क्या हम इस जंग के बाद इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। तो ये सब सवालों के जवाब आज की हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो बॉम्ब आज से 76 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, उन्होंने किस कदर तबाही मचाई थी। यकीनन वो बॉम्ब आज के बॉम्ब जितने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जब वो गिरे तो उन्होंने इन दो शहरों की 50% से भी ज़्यादा आबादी यानी 1,40,000 लोगों को एक सेकंड में ही तबाह कर दिया था। हिरोशिमा में गिराए जाने वाले लिटिल बॉम्ब की वजह से 11 किलोमीटर के इलाके को उसने तबाहो बर्बाद कर दिया था। इससे निकलने वाली न्यूक्लियर शुआओं से हज़ारों इंसान लुकमाए अजल बन गए थे। अब बात करते हैं नागासाकी की। नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब को फैटमैन के नाम से जाना जाता था, जिसकी वजह से 40,000 लोग हलाक हो गए, क्योंकि नागासाकी के इर्द गिर्द पहाड़ थे, जिसकी वजह से तबाही थोड़ी कम हुई। धमाके के बाद भी इन बॉम्ब से निकलने वाली ताबकारी शुआओं से कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और आज भी वहां पर इन बॉम्ब्स के असरात देखने को मिलते हैं। लोगों में कई किस्म की ख़तरनाक बीमारियां आज भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, याद रहे कि जब जंग स्टार्ट होगी तो इसमें सिर्फ एक बॉम्ब तो इस्तेमाल होगा नहीं। अगर रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल में लाते हुए कोई एक्शन लेगा तो जाहिर सी बात है उसके रिएक्शन में दूसरे ममालिक भी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल में लाएंगे और एक दूसरे पर बॉम्ब्स की बौछार करेंगे। फ्रेंड्स, जब किसी जगह पर बॉम्ब गिराया जाता है तो इस इलाके की 50% से भी ज़्यादा आबादी तो सिर्फ धमाके ही की वजह से तबाह हो जाती है। बॉम्ब के फटने की वजह से एक बहुत तेज़ चमक पैदा होगी जो दिन में 13 किलोमीटर और रात में 50 किलोमीटर के एरिए के अंदर अंदर मौजूद लोगों को अंधा कर देगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर में किए जाने वाले धमाकों की वजह से 147 मिलियन टन स्मोक पैदा होगा, जो ज़मीन के ऊपर एक तह बना देगा जो सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने से रोकेगा। लिहाजा दुनिया का टेम्परेचर औसतन 9 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। मज़ीद ये कि ये धुआं तेज़ाबी बारिशों में अपना काम दिखाएगा और अलग अलग किस्म के नुकसानात इसकी वजह से पैदा होंगे। अगर कुछ लोग किसी तरह इस धमाके से छुप छुपा कर बच भी गए तो जब वो बाहर निकलेंगे तो फ़िज़ा में फैले न्यूक्लियर डस्ट, धुआं और न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से कई सारी बीमारियों का शिकार होंगे। न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से हमारी ज़मीन इस कदर मुतासिर होगी कि कई सालों तक इस पर कुछ काश्त ही नहीं किया जा सकेगा। मुख्तसर ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी इंसान बचेंगे वो बेबस, लाचार, मजबूर और बीमार होंगे। बीमारी की वजह से लोग इतने बेबस हो जाएंगे कि पूछिए ही मत। हमारी दुआ है कि ऐसी कोई मुसीबत ना आए कि जो इंसानियत के ख़ात्मे का बास बने। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।